अभी मैं प्रयागराज के माघ मेला में हूँ। मेरे फ्रेम में एक वायरल चेहरा चल रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। नाम है श्वेता यादव और ये जिस पोशाक में है, ये आप जानते होंगे भारत माता जिस पोशाक में उनकी तस्वीरें होती हैं, उसी पोशाक में श्वेता यादव माघ मेला में टहल घूम रही है। आइए बात करने की कोशिश करता हूँ क्या कुछ आप माघ मेला में लेके आई हैं। जिस प्रकार से महाकुंभ 2025 में मोनालिसा वायरल हुई थी, क्या कुछ लग रहा है उसी को देखते हुए आप भी कुछ, क्या हाल है आपका? मैं देखिए मोनालिसा जी जो है अपनी आँखों की वजह से वायरल हुई थी और लोगों का भी और जब मैं पहली बार आई थी तो देखिए मेरे मन में ऐसा विचार आया कि कुछ कुछ अलग करते हैं, अपने भारतीय इतिहास और संस्कृति को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने जो है राजस्थानी लोग बंजारन जो होता है तो मैंने उसका परिधान धारण किया था और मोनालिसा से प्रेरित होकर के। और दूसरी बार जो है जो मेरे रोल मॉडल हैं झांसी की रानी, तो मैंने उनका परिधान धारण किया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप थोड़ा सा रिलैक्स होइए क्योंकि आप बहुत जल्दी बोल रही हैं। कंफर्टेबल महसूस करेंगे नहीं अपने आप को? कर रही हूँ, बट मेरी हैबिट है थोड़ा जल्दी। शायद मोनालिसा के बाद से आपने दूसरी बार सेकेंड टाइम मैंने झांसी का लुक क्रिएट किया था, जो मेरी रोल मॉडल रह चुकी हैं। अच्छा, ऐसा आपने क्यों किया? लगा पहले मोनालिसा फिर उसके बाद झांसी फिर आज? क्योंकि मैं अपने भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति एक पहनावा नहीं है, एक सम्मान है, एक आत्मा है और हम सब भारतीयों की पहचान है। हाँ। आप बात आती है राष्ट्र की, तो एक राष्ट्र मुद्दा बड़ा उठा है, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, आपने सुना होगा। लेकिन सरकार यहाँ लोग कुछ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। वो सब अपना पर्सनल मैटर है, ये सब क्वेश्चन मुझसे मत पूछिए। हाँ, तो आप इस वक्त लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है आपका चेहरा अलग अलग पोशाक में, तो ऐसा करने का वायरल होने का चांस कुछ बन रहा है या वायरल होने के लिए कर रही है या कुछ अपनी? मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, अगर मुझे अपने भारत देश के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है तो मैं अपने भारतीय संस्कृति को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। क्योंकि देखिए कुछ ना लोगों को जो दिखता है वही, आपने सुना होगा, लोगों को जो दिखता है एक ना एक दिन वो चीज़ें सबके सामने आ ही जाता है। तो मैं इसलिए अपने भारतीय संस्कृति को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जागरूक कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि देश विदेश में जो और भी लड़कियां हैं हमारे भारतीय परिधान को धारण कर रही हैं, लेकिन हमारा भारत जो है आज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, अब मॉडर्न होने की कोशिश कर रहा है। हर किसी का बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ मॉडर्न होना अच्छी बात है, क्योंकि मैं उसका विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमें अपनी संस्कृति और पहचान को भूलना नहीं चाहिए, जिस वजह से हमारे भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है। विश्व गुरु आपको दिख रहा है? धीरे धीरे बन जाएगा। अपने संस्कृति देखिए, लोग अपने संस्कृति को अपनाएंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे, नेक काम करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे जहां जिससे हो पाएगा। इन सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, लड़ना नहीं चाहिए, मिलजुल कर रहे हैं। कोई जाति के नाम पे हम सब भारतीय हैं। हाँ। और क्या कुछ कहेंगी माघ मेला के उपलक्ष्य में? माघ मेला में देखिए आप, सुरक्षा और जो साफ सफाई है वो काफ़ी अच्छी है। और जैसे मैं ये बोलना चाहती हूँ, पिछली बार जो है भगदड़ वगैरह हो गई थी, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा लोग, आपने जाना होगा, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार थोड़ी सुरक्षा और दी जाए अब श्रद्धालुओं को, ताकि वो अच्छे से स्नान कर सकें और अपने घर सुरक्षित लौट सकें। जैसे मुझे जहाँ तक अभी मैंने देखा, लोग कह रहे हैं कि मोनालिसा मिनी मोनालिसा आ गई है। आपको कह रहे हैं, हाँ। आपकी सुंदरता को लेके, आपके पहनावा को लेके, क्योंकि मेरी लोगों का ऐसा कहना है कि आपकी आंखें और मुस्कुराहट दोनों प्यारी हैं। आप जैसे लोग और भी कह रहे हैं कि जैसे दुर्गा माता जी मुस्कुराती हैं, एक मूर्ति के रूप में दिखता है, सेम आप भी ऐसा लग रहा है। वो लोगों का ये शब्द मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी तुलना उनसे की जा रही है। उन सबका मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। कहाँ ट्रेवल किया यहाँ माघ मेले में, कहाँ? अभी मैं ये इधर है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई और मैं मतलब कि अभी भ्रमण नहीं कर पाई मैं, लेकिन गंगा मैया के पास जाना चाहती हूँ। अभी मैं करूँगी क्योंकि पिछली बार मैं आई थी तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, तो मैं किसी दिन आऊँगी और फिर मैं करूँगी शाही स्नान। अच्छा, शाही स्नान। हाँ, यानी 14 तारीख को। हाँ। अच्छा, लोग आप जब जाते हैं, आपने कई पोशाक धारण किया है, लोग जब जाते हैं, आप आम जनता जैसी भीड़ लगा रही है, तो पहले क्या सब निकलता है आपके लिए? कि
कौन आ गया है? मुझे लोग देखकर पहले तो मोनालिसा की संज्ञा देते हैं, लेकिन पहली बार मैंने बंजारन परिधान धारण किया था तो मुझे मोनालिसा की संज्ञा दे रहे थे। जब दूसरी बार मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का परिधान धारण किया तो लोग झांसी की रानी की संज्ञा देने लगे। मतलब कि हमारा पहचान सिर्फ पहनावा नहीं है, हमारा सोच है, हमारा विचार है। हम इसीलिए तो कहा जाता है अनेकता में एकता की शान है, इसीलिए हमारा भारत देश महान है। वाह! कौन सा पोशाक आपका आएगा? वो रिवील अभी नहीं करूंगी। नो। सस्पेंस। क्या कुछ अभी आपका सोशल मीडिया हैंडल भी है कुछ ऐसा? हाँ। क्या होगा आपका सोशल मीडिया हैंडल? इंस्टा और यूट्यूब दोनों आईडी होगा? इंस्टा और यूट्यूब पे मेरी इंस्टा पे है आईडी श्वेता। मैं अपना पूरी आईडी नेम बताना चाहती हूँ क्योंकि फेक आईडी भी बन गई है। अच्छा ठीक है, अपनी रियल वाली आईडी बताइए। SHWETAA_Yadav 01। हाँ, ये आपकी आईडी है। अगर हमसे जुड़ना है तो हमारे विचारों को, हमारे संस्कृति को देखना है तो आप इस आईडी के थ्रू देख सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो आपकी रहती है? अभी मैंने क्योंकि मैं बोली ना कि ये मेरा पहला, मतलब कि अभी पिछले कुछ दिनों से मेरा मतलब पहला कदम उठाना है। अभी मैंने कदम उठाया है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरीके से लोगों को जागरूक करती रहूँ अपने परिधान के थ्रू और अपने भारतीय संस्कृति और इतिहास को जिंदा रखूँ। क्या आप कंटेंट क्रिएटर भी होंगी कुछ? हाँ, मैं तो फिलहाल यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ दृष्टि IAS से, लेकिन मेरा अब क्या हो गया है, मेरा मन ऐसा हो गया है कि मैं लोगों को जागरूक करूं। क्योंकि देखिए, लोग मान सम्मान से बड़ा कोई धन नहीं होता। पैसे आप कितना भी कमा लोगे, लेकिन लोग आपको एक अच्छी नज़र से देखते हैं, वो सबसे बड़ी दौलत होती है। यूपीएससी सेवा भी तो चयन होना, उसमें भी तो आम जनता उसमें, हाँ वो तो है। वो एक जो लगातार इंटरव्यू होने के बावजूद भी थकी नहीं है और लगातार उसी जोश उसी होश में बोल रही है। इनका कहना है कि अपनी संस्कृति को जीवित रखना, उसी के परिवेश, उसी के परिपक्ष में हम लगातार अलग अलग वेशों में माघ मेला में टहल रहे हैं और अपनी लोगों से सुर्खियां बटोर रही हैं। मैम का सोशल मीडिया हैंडल है, क्या कुछ बताया आपने? मेरा इंस्टा आईडी है, उसका नाम, मैं पूरा नाम बताना चाहती हूँ। पूरा नाम बताइए। SHWETAA_Yadav 01। और मेरा यूट्यूब पे है वायरल गर्ल श्वेता यादव। और फेसबुक भी है? फेसबुक भी है, हाँ। ट्विटर मैंने अभी कल बनाया है। एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, यूपीएससी की तैयारी आपने छोड़ा या अभी तक कर रही है? पूछिए। पूछ तो रहा हूं। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी फिलहाल तो मैं कर रही हूँ क्योंकि पिछले ईयर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और अभी मैं अपने संस्कृति और इतिहास के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से और दर्शकों के माध्यम से। आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि सच में सभी लोग यही चाहते हैं कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और ताकि आने वाले पीढ़ियों को ये बता सकें कि हमारे संस्कृति में क्या ताकत थी जो भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई। अच्छा, क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे लास्ट में, आप थक गई हैं। यूपीएससी की तैयारी जारी रहेगी या केवल सोशल मीडिया पर फेम मिलने के बाद फिर वो देखिए, मैं अपने परिधान के माध्यम से लोगों को जागरूक करना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं चाहूँगी आगे भी मैं करती रहूँ ऐसा। चलिए, मेरे फेम में अभी श्वेता यदुवंशी यानी श्वेता यादव जी थी और लगातार सोशल मीडिया पे फेम बटोर रही है।